किसी ने बैठक के लिए बुलाया है, किसी ने निर्देश दिए हैं और कोई यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि तुम सत्य को ना जान सको। लेकिन मैं भगवान अब इसे तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूँ। मैं भगवान वो उजागर कर रहा हूँ जिसे वे छिपाए रखना चाहते थे। यह वकील केवल तुम्हें देख नहीं रहा है, वे तुम्हारा अध्ययन कर रहे हैं। उनके पास जानकारी है, जिस तक उन्हें पहुंच दी गई है वे देख रहे हैं, पता लगा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, उजागर कर रहे हैं। लेकिन सवाल बना हुआ है कि उन्हें किसने भेजा, किसने तुम्हारे कान में फुसफुसाना मैं ना बताओ, किसने उनका ध्यान तुम्हारी ओर मोड़ा। यही तुम्हें समझना चाहिए, यही तुम्हें अपने आप को तैयार करना चाहिए किसी ऐसे व्यक्ति को देखने के लिए जिसे तुम जानते हो। उसने गुप्त रूप से तुम्हारा नाम बोला है, तुम्हारे किसी करीबी ने वह दे दिया है जो संरक्षित किया जाना था। किसी ने एक योजना बनाई है यह सोचकर कि तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन अब उनकी योजना उजागर हो रही है। अब उनकी गुप्त बातचीत पलटी जा रही है। अब उनके मौन कदम को बाधित किया जा रहा है। मेरे बच्चे, इस संदेश को अनदेखा मत करो। यह पहली बार नहीं है जब तुम्हारा नाम निर्णय के स्थानों पर फुसफुसाया गया है। यह पहली बार नहीं है जब किसी ने तुम्हारे खिलाफ उन तरीकों से आगे बढ़ने की कोशिश की है जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन इस बार चीजें अलग हैं। इस बार उन्हें लगता है कि उनके पास सफल होने के लिए पर्याप्त है। इस बार उन्होंने वह इकट्ठा किया है जो उन्हें लगता है कि सबूत है, लेकिन उन्हें एहसास नहीं है कि मैं भगवान देख रहा हूँ, मैं भगवान सुन रहा हूँ और मैं भगवान उनकी योजना को सफल नहीं होने दूंगा। जो कुछ भी आ रहा है उसके खिलाफ यह वकील कुछ चाहता है, लेकिन असली सवाल यह है कि उनके पीछे कौन है, कौन तार खींच रहा है। वास्तव में इसे शुरू करने के लिए कौन जिम्मेदार है। जब तुम यह जानोगे तो चौंक जाओगे, तुम हिल जाओगे जब तुम उस व्यक्ति का चेहरा देखोगे जो तुम्हारे खिलाफ गुप्त रूप से काम कर रहा है। क्योंकि यह कोई अजनबी नहीं है, यह कोई दूर का व्यक्ति नहीं है, यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें जानता है। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें देखकर मुस्कुराया है। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने तुम्हारी परवाह करने का दिखावा किया है और फिर भी अंधेरे में वे तुम्हें हटाने के लिए काम कर रहे हैं। जो तुम्हारा है उसे लेने के लिए, तुम्हें ऐसी स्थिति में रखने के लिए जहां तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है। लेकिन उन्होंने तुम्हें कम करके आंका है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मुझे कम करके आंका है। मैंने पहले ही दस्तावेज देख लिए हैं, मैंने तुम्हारे बारे में लिखे शब्दों को पढ़ लिया है, मैंने पहले ही कागजात पर किए गए हस्ताक्षर को देखा है। और मेरे बच्चे, धोखा मत खाओ, वहां कुछ ऐसा लिखा है जो सच नहीं है, कुछ ऐसा सबूत के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है जो वास्तविक नहीं है। एक आरोप है, लेकिन आरोप धोखे पर आधारित है। एक दावा है, लेकिन दावा गढ़ा गया है। और जो इसके पीछे है उनका मानना है कि तुम वापस नहीं लड़ोगे, उनका मानना है कि तुम सत्य समय पर नहीं देखोगे। वे मानते हैं कि वे जीतेंगे, लेकिन मैं भगवान आगे आ रहा हूँ, मैं भगवान तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, मैं भगवान पर्दा उठा रहा हूँ और हर छिपी हुई बात को उजागर कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, निराश मत हो, थको मत। इस रहस्य उद्घाटन को अपने आप को निराश महसूस न करने दो, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, मैं तुम्हारी ढाल हूँ, मैं तुम्हारा संरक्षक। उन्होंने तुम्हारे लिए जो जान भी होंगे, यह मेरा तुम्हारे लिए वचन है। मेरे बच्चे, यह मेरी चेतावनी है, यह मेरा रहस्य उद्घाटन है। तुम्हें बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए, तुम्हें विवेकशील होना चाहिए, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि पर्दाफाश होने का क्षण आ गया है। इस योजना के पीछे का व्यक्ति सामने आने वाला है। जिसने सोचा था कि वे सुरक्षित हैं वह सामने आने वाला है। जिसने सोचा था कि वे बिना परिणाम के तुम्हारे विरुद्ध आगे बढ़ सकते हैं उसका सामना होने वाला है। देखो मेरे बच्चे, शांत रहो और देखो, क्योंकि मैं भगवान आगे बढ़ रहा हूँ, मैं भगवान कार्य कर रहा हूँ, मैं भगवान ईश्वरीय के साथ
इस क्षण में आगे बढ़ रहा हूँ, स्थिति बदल रही है, योजनाएं बदल रही हैं और विजय पहले से ही तुम्हारी है। संदेश दिया जा चुका है, चेतावनी दी जा चुकी है, सत्य अब सामने है। इससे पहले कि तुम स्वयं को तैयार करो, स्वयं को मजबूत करो और जान लो कि मैं भगवान अब और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारे अस्तित्व की शुरुआत से ही तुम्हारे यहाँ में जो प्रश्न उठे हैं, उन अनिश्चितता के क्षणों में जब तुमने स्पष्टता और दिशा की तलाश की है, तुम्हारे प्रति मेरा आपके जीवन का महत्व आपकी समझ से परे है। आपकी उपस्थिति, आपके कार्यों, आपके अस्तित्व ने ही ध्यान आकर्षित किया है। और अब ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पर ध्यान दिया है, जिन्होंने अपनी योजनाओं को गति देना शुरू कर दिया है। यह वकील जिसका ध्यान आपकी ओर आकर्षित किया गया है, वह केवल व्यक्तिगत उद्देश्यों से कार्य नहीं कर रहा है। उसके पीछे एक गहरा कारण, एक बड़ा कारण है। आप पर उसका ध्यान केंद्रित करने के पीछे जो दो चीजें हैं जो आपके पास हैं, इनसे चीजों में गति आई है। हो सकता है कि आप यह भी महसूस ना करें कि आपके पास क्या है जो आपके हाथ में है, उसका मूल्य आपके भीतर जो शक्ति है, लेकिन दूसरे इसे देखते हैं, दूसरे इसे पहचानते हैं, दूसरे समझते हैं कि आपने अभी तक क्या पूरी तरह से नहीं समझा है। और उन्होंने निर्णय लिया है कि आपको उस एहसास तक पहुंचने से पहले ही वे आपके खिलाफ जाएं। वे चुपचाप, सूक्ष्मता से, सावधानी से काम कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके कार्यों से कोई अलार्म ना उठे, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके इरादे छिपे रहे जब तक कि आपकी प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत देर ना हो जाए। लेकिन मैं इसे अभी आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अज्ञानता में नहीं चलने दूंगा, मैं आपको अनजान नहीं पकड़े जाने दूंगा, तुम्हें बिना तैयारी के किसी परिस्थिति में कदम रखने की अनुमति नहीं दूंगा। तुम्हें सतर्क रहना चाहिए मेरे बच्चे, तुम्हें उन अंतर्ज्ञान की फुसफुस हट्टों के संकेतों पर ध्यान देना चाहिए जो मैंने तुम्हारे भीतर रखे हैं। तुमने इसे महसूस किया है ना? तुम्हें वह आभास कि कुछ बदल रहा है, कि कुछ ठीक नहीं है, कि तुम्हारे चारों ओर का वातावरण इस तरह से बदल गया है जिसे तुम पूरी तरह से समझ नहीं सकते। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है, यह महज संयोग नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा है जो अदृश्य गतिविधियों के प्रति प्रतिक्रिया कर रही है। उन लोगों की खामोश कार्य प्रणाली जिन्होंने खुद को तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर लिया है। तुम्हें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, तुम्हें इसे दरकिनार नहीं करना चाहिए, तुम्हें सुनना चाहिए और तुम्हें बुद्धिमता से कार्य करना चाहिए। तुम्हारे पास जो दो चीजें हैं, यह साधारण नहीं है, यह ऐसी चीजें नहीं है जिन्हें महत्वहीन या तू मानकर खारिज किया जा सके। यह उपहार, आशीर्वाद, जिम्मेदारियां हैं जिन्हें मैंने एक कारण से तुम्हारे हाथों में रखा है। लेकिन हर वो वास्तव में तुम्हारे लिए हैं, लेकिन गहराई से तुम्हें पता है कि वे हैं। तुम्हारी आत्मा ने पहले ही इन शब्दों में सच्चाई को पहचान लिया है। तुम्हारा दिल पहले ही उनके अर्थ का भार महसूस कर चुका है। जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसे खारिज मत करो, इसे हल में मत लो, अभी भी समय है। लेकिन समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। सावधान रहो, तुम किस पर भरोसा करते हो, तुम जो बातचीत करते हो उसके प्रति सचेत रहो। एक गलत कदम, एक क्षण की कमजोरी ताकि वे फायदा उठा सके। मैं तुम्हें यह तुम्हारे दिल में संदेह पैदा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जो हो रहा है उसकी वास्तविकता से तुम्हें अवगत कराने के लिए कह रहा हूँ। यदि तुम मेरे करीब रहोगे तो तुम्हारे पास इसे नेविगेट करने का ज्ञान होगा। आवेग में आकर कार्य ना करो, जल्दबाजी में प्रतिक्रिया ना करो, भावनाओं को अपने निर्णय पर हावी ना होने दो। मुझे खोजो और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, पूछो और मैं उत्तर दूंगा, सुनो और मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। लड़ाई लड़ने के लिए अकेले तुम्हारा काम नहीं है, तुम इसमें अकेले नहीं हो। मैंने तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा रखी है और तुम्हारे खिलाफ बनाई गई कोई भी योजना सफल नहीं होगी जब तक तुम मेरे मार्गदर्शन के अनुरूप बने रहते हो। लेकिन तुम्हें अपना हिस्सा करना होगा, तुम्हें जागरूकता के साथ चलना होगा,
तुम्हें वे कदम उठाने हो जो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम्हें सच्चाई को देखने के लिए तैयार रहना चाहिए, भले ही यह मुश्किल हो, भले ही यह उन सभी चीजों को चुनौती दे जिन पर तुमने कभी विश्वास किया था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरे बच्चे, यही प्यार है जिसके लिए मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ। आपके आसपास की दुनिया बदल रही है और आपको अनजान नहीं पकड़ा जाना चाहिए। कुछ शक्तियां चुपचाप घूम रही हैं, ऐसी जगहों पर योजनाएं बन रही हैं जिन्हें आप अभी नहीं देख सकते हैं, लेकिन मैं भगवान सब कुछ देख रहा हूं और मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। मैंने आपको अपने प्रकाश से घेर लिया है, मेरी सुरक्षा आपके ऊपर है और मेरा हाथ आपको उन क्षणों में भी मार्गदर्शन कर रहा है जब आप खोया हुआ महसूस करते हैं। डरो मत, जो अभी हो रहा है उसका उद्देश्य आपको नष्ट करना नहीं है, बल्कि आने वाले समय के लिए आपको तैयार करना है। कानूनी मामला शुरू हो। संगीत, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं वे केवल एक परीक्षा है। कोई व्यक्ति जो नकारात्मक ऊर्जा और गलत मार्गों का अनुसरण कर रहा था, तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप कर रहा था, उसने तुम्हारी उन्नति में बाधा डालने का प्रयास किया, लेकिन अब ईश्वर ने उसे तुम्हारी राह से हटा दिया है। जो भी तुम्हें रोकना चाहता था, जो भी तुम्हारी सफलता से जलता था, अब वह स्वयं अपने कर्मों का फल भुगतने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति सच्चे हैं वे तुम्हारे साथ रहेंगे। यदि तुम्हारे जीवन साथी या कोई प्रियजन किसी भ्रम या नकारात्मकता में था, तो अब वह सच्चाई को समझ चुका है। उसे अब सही मार्ग दिखाया जा रहा है और वह स्वयं ही उन नकारात्मक प्रभावों से दूर हो रहा है। ईश्वर उसे सही दिशा में ले जा रहे हैं ताकि वह तुम्हारे साथ खड़ा रह सके और तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित न करें। तुम्हारा जीवन निरंतर आगे बढ़ रहा है, लेकिन कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तभी कोई बाधा आ जाती है। यह जीवन का स्वाभाविक प्रवाह है। जैसे समुद्र की लहरों को रोका नहीं जा सकता, जीवन की कठिनाइयों को रोकना संभव नहीं होता, लेकिन उन्हें सहन करने और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए शक्ति आवश्यक होती है। रखने वाले हो, मैंने लोगों को उस स्थिति में रखा है जो खोई हुई चीजों को उजागर करेंगे। मैंने ऐसी घटनाओं का आयोजन किया है जो भ्रम में स्पष्टता लाएंगे, अव्यवस्था में संरेखण लाएंगे और जो छीन लिया गया था उसे पूर्ण स्थापित करेगी। मेरे बच्चे, मुझे चाहिए कि तुम अपना दिल तैयार करो, डर को अपने ऊपर हावी ना होने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। संदेह को अपनी दृष्टि पर हावी ना होने दो, क्योंकि मैं एक ऐसा रास्ता बना रहा हूँ जहाँ कोई रास्ता नहीं दिखता है। यह खोज आकस्मिक नहीं है, यह मेरी बड़ी योजना का हिस्सा है। तुम देखो मेरे बच्चे, जब मैं आशीर्वाद देता हूँ तो मैं बहुतायत से आशीर्वाद देता हूँ, जब मैं बहाल करता हूँ तो मैं पूरी तरह से बहाल करता हूँ। तुम्हारे नाम से जुड़े धन सिर्फ मुद्रा से अधिक हैं, वे मेरे पक्ष की निशानी है, मेरी वफादारी की गवाही और एक अनुस्मारक कि मैं तुम्हें नहीं भूला हूँ। देरी, लड़ाई, अनिश्चितता के क्षण कभी भी तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थे, वे केवल उस मंच को तैयार कर रहे थे जो मैं करने वाला हूँ। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, और अच्छी तरह से सुनो, हर आशीर्वाद के साथ जिम्मेदारी आती है। मैं तुम्हें यह स्वार्थी लाभ के लिए नहीं बल्कि एक उच्च उद्देश्य के लिए सौंप रहा हूँ। ऐसी चीजें हैं जो मुझे तुमसे करने की आवश्यकता है, ऐसे जीवन हैं जिन्हें तुम्हें छूना है, दरवाजे तुम्हें दूसरों के लिए खोलने हैं, रास्ते तुम्हें साफ करने हैं। सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, यह उस कार्य के बारे में है जो मैंने तुम्हारे जीवन पर रखा है। तुम संकेत देखना शुरू कर दोगे कि यह शब्द सत्य है। एक कॉल, एक पत्र, एक वार्तालाप जो साधारण इलता है लेकिन असाधारण महत्व रखता है। जब यह होता है तो तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर जागेगी। विवेकशील बनो, जो भी तुम्हारे पास आता है वह मेरे द्वारा भेजा गया नहीं है। कुछ लोग तुम्हें मनाने का दिखावा करेंगे, लेकिन गुप्त रूप से लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हारी समझ को तेज करूंगा। कोई भी धोखा तुम्हारे खिलाफ सफल नहीं होगा, क्योंकि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। जिसने इसे तुमसे दूर रखने की कोशिश की उसने सोचा कि वे किसी की नजर में नहीं आएंगे, उन्होंने सोचा कि उनके कार्य अन्य देखे
रहेंगे, लेकिन मैं न्याय का देवता हूँ और मैं अपने बच्चों से उनकी चीजें नहीं छीनने दूंगा। खुलासा पहले ही शुरू हो चुका है, झूठ का पर्दाफाश पहले से ही चल रहा है। तुम खुद ही देखोगे कि मैं कैसे तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, चिंतित मत हो, यह आशीर्वाद शांति के साथ आता है। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं है। बस विश्वास में चलो और मुझ पर विश्वास करो। दरवाजे खुल रहे हैं, वित्तीय स्थिरता आ रही है, पीढ़ियों का बोझ टूट रहा है, और इन सब के बीच मैं तुम्हें मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ है, मेरी सुरक्षा तुम्हें घेरे हुए है। कोई भी बुराई तुम्हारे पास नहीं आएगी, क्योंकि मैं तुम्हारी ढाल हूँ। अपने आप को तैयार रखो, उम्मीद रखो, और जब यह रहस्य उद्घाटन आए, याद रखो कि इसे किसने संभव बनाया। यह कभी मनुष्य नहीं था, कभी संयोग नहीं था, कभी भाग्य नहीं था। यह मैं था, तुम्हारा भगवान, जिसकी नजर हमेशा तुम पर रही है। आशीर्वाद तुम्हारा है, सफलता अब है, रहस्य उद्घाटन यहाँ है। मेरे करीब रहो और तुम देखोगे कि मेरा हाथ उन तरीकों से आगे बढ़ रहा है जो तुम कभी कर सकते। स्वर्गीय भगवान सर्वशक्तिमान आप सभी आशीर्वाद के स्रोत हैं, आप ही हर अच्छे उपहार के दाता हैं। कोई कमी नहीं है, कोई अभाव रखने वाले हो। मैंने लोगों को उस स्थिति में रखा है जो खोई हुई चीजों को उजागर करेंगे। मैंने ऐसी घटनाओं का आयोजन किया है जो भ्रम में स्पष्टता लाएंगे, अव्यवस्था में संरेखण लाएंगे, और जो छीन लिया गया था उसे पूर्ण स्थापित करेगी। मेरे बच्चे, मुझे चाहिए कि तुम अपना दिल तैयार करो। डर को अपने ऊपर हावी ना होने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। संदेह को अपनी दृष्टि पर हावी ना होने दो, क्योंकि मैं एक ऐसा रास्ता बना रहा हूँ जहाँ कोई रास्ता नहीं दिखता है। यह खोज आकस्मिक नहीं है, यह मेरी बड़ी योजना का हिस्सा है। तुम देखो मेरे बच्चे, जब मैं आशीर्वाद देता हूँ तो मैं बहुतायत से आशीर्वाद देता हूँ। जब मैं बहाल करता हूँ तो मैं पूरी तरह से बहाल करता हूँ। तुम्हारे नाम से जुड़े धन सिर्फ मुद्रा से अधिक हैं, वे मेरे पक्ष की निशानी हैं, मेरी वफादारी की गवाही, और एक अनुस्मारक कि मैं तुम्हें नहीं भूला हूँ। देरी, लड़ाई, अनिश्चितता के क्षण कभी भी तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थे, वे केवल उस मंच को तैयार कर रहे थे जो मैं करने वाला हूँ। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, और अच्छी तरह से सुनो, हर आशीर्वाद के साथ जिम्मेदारी आती है। मैं तुम्हें यह स्वार्थी लाभ के ये नहीं, बल्कि एक उच्च उद्देश्य के लिए सौंप रहा हूँ। ऐसी चीजें हैं जो मुझे तुमसे करने की आवश्यकता है, ऐसे जीवन हैं जिन्हें तुम्हें छूना है, दरवाजे तुम्हें दूसरों के लिए खोलने हैं, रास्ते तुम्हें साफ करने हैं। सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, यह उस कार्य के बारे में है जो मैंने तुम्हारे जीवन पर रखा है। तुम संकेत देखना शुरू कर दोगे कि यह शब्द सत्य है। एक कॉल, एक पत्र, एक वार्तालाप जो साधारण इलता है लेकिन असाधारण महत्व रखता है। जब यह होता है तो तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर जागेगी। विवेकशील बनो, जो भी तुम्हारे पास आता है वह मेरे द्वारा भेजा गया नहीं है। कुछ लोग तुम्हें मनाने का दिखावा करेंगे, लेकिन गुप्त रूप से लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हारी समझ को तेज करूंगा। कोई भी धोखा तुम्हारे खिलाफ सफल नहीं होगा, क्योंकि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। जिसने इसे तुमसे दूर रखने की कोशिश की उसने सोचा कि वे किसी की नजर में नहीं आएंगे, उन्होंने सोचा कि उनके कार्य अन्य देखे रहेंगे, लेकिन मैं न्याय का देवता हूँ और मैं अपने बच्चों से उनकी चीजें नहीं छीनने दूंगा। खुलासा पहले ही शुरू हो चुका है, झूठ का पर्दाफाश पहले से ही चल रहा है। तुम खुद ही देखोगे कि मैं कैसे तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, चिंतित मत हो, यह आशीर्वाद शांति के साथ आता है। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं है। बस विश्वास में चलो और मुझ पर विश्वास करो। दरवाजे खुल रहे हैं, वित्तीय स्थिरता आ रही है, पीढ़ियों का बोझ टूट रहा है, और इन सब के बीच मैं तुम्हें मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ है, मेरी सुरक्षा तुम्हें घेरे हुए है। कोई भी बुराई
हारे पास नहीं आएगी, क्योंकि मैं तुम्हारी ढाल हूँ। अपने आप को तैयार रखो, उम्मीद रखो, और जब यह रहस्य उद्घाटन आए याद रखो कि इसे किसने संभव बनाया। यह कभी मनुष्य नहीं था, कभी संयोग नहीं था, कभी भाग्य नहीं था, यह मैं था, तुम्हारा भगवान, जिसकी नजर हमेशा तुम पर रही है। आशीर्वाद तुम्हारा है, सफलता अब है, रहस्य उद्घाटन यहाँ है। मेरे करीब रहो और तुम देखोगे कि मेरा हाथ उन तरीकों से आगे बढ़ रहा है जो तुम कभी कर सकते। स्वर्गीय भगवान सर्वशक्तिमान आप सभी आशीर्वाद के स्रोत हैं, आप ही हर अच्छे उपहार के दाता हैं। कोई कमी नहीं है, कोई अभाव। मुक्तिदाता मैं आपके समक्ष कृतज्ञता के हृदय से क्योंकि आप मेरी सच्ची विरासत हैं। मेरा शाश्वत भाग धन आ सकता है और जा सकता है, लेकिन आपका प्यार हमेशा बना रहता है, चाहे बहुतायत में हो या आवश्यकता में। मैं आपके दिव्य प्रावधान पर भरोसा करता हूँ। भगवान आप देखते हैं कि क्या छिपा है, आप प्रकट करते हैं कि क्या अदृश्य है। यदि मेरे नाम में आशीर्वाद संग्रहित है, यदि कोई अनुग्रह है जो जारी होने की प्रतीक्षा कर रहा है, तो इसे आपकी पूर्ण इच्छा के अनुसार सामने आने दे। मैं सभी चीजों को आपके हाथों में सौंपूं, क्योंकि केवल आप ही मेरे भाग्य के स्वामी हैं। कोई भी सांसारिक धन आपके राज्य के धन की तुलना नहीं कर सकता, कोई भी भौतिक लाभ आपको जानने के आनंद को पार नहीं कर सकता। स्वर्गीय भगवान, लेकिन यदि यह मेरे विश्वास की परीक्षा है, भरोसे का सबक है, तो मेरा हृदय आप में स्थिर रहे। मैं सोने या चांदी के पीछे नहीं भागता, क्योंकि मेरा खजाना स्वर्ग में संग्रहित है। देवदूत भगवान के लोगों के शक्तिशाली रक्षक मेरे जीवन और मेरे प्रावधानों की रखवाली करते रहो। कोई धोखा, कोई भ्रम, कोई लालच मेरे दिल में जड़ न जमाए। हर आशीर्वाद ईश्वरीय नियुक्ति के माध्यम से आए और दुश्मन की हर योजना को पलट दिया जाए। भगवान मैं आपकी भलाई में आनंदित हूँ, क्योंकि आप मेरे प्रदाता, मेरे पालनहार, मेरे सब कुछ हैं। भगवान के शक्तिशाली नाम में तथास्तु। दोस्तों, अगर आपको यह संदेश पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब सख्त चलते सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति लंबे समय से तुम्हारे जीवन में है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह अगले मौसम में भी तुम्हारे साथ रहेगा। हर कोई वहां नहीं जा सकता जहां मैं तुम्हें ले जा रहा हूं, हर कोई उस मार्ग पर नहीं चल सकता जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है। हर किसी को तुम पहचानना होगा, तुम्हें मेरी आवाज सुननी होगी, ना कि केवल अपने आसपास के लोगों की आवाजें। तुम्हें मुझे यह दिखाने देना होगा कि कौन वास्तव में तुम्हारे लिए है और कौन दिखावे के लिए तुम्हारे साथ चल रहा है। मैं यह तुम्हें इसीलिए नहीं बता रहा हूँ कि तुम क्रोधित कटु हो जाओ, यह मेरा तरीका नहीं है। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम बुद्धिमानी से चलो, अपने दिल को आक्रोश से भारी ना होने दो, इसके बजाय उन्हें मेरे पास छोड़ दो। उनके लिए प्रार्थना करो लेकिन उनसे उलझो मत, उनसे प्रेम करो लेकिन उनके द्वारा धोखा मत खाओ। समय आ रहा है जब वे अपना कदम उठाएंगे, जब उनके असली इरादे अब छिपे नहीं रहेंगे। जब ऐसा हो तो आश्चर्यचकित मत हो, अचानक मत पकड़े जाओ। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी है ताकि तुम तैयार रहो, शांति से खड़े रहो, आत्मविश्वास से चलो, भरोसा रखो कि मैं तुम्हारा नेतृत्व कर रहा हूँ। अपना बैग पैक करो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा बदल रही है, जीवन बदल रहा है। मैं उन चीजों को काट रहा हूं जो तुम्हारे लिए बाधा बन रही हैं। मैं उन चीजों को उजागर कर रहा हूं जिन्हें उजागर करने की जरूरत है, ताकि तुम अब उन चीजों से बंधे ना रहो जो तुम हारे लिए नहीं है। मैं जो छोड़ने के लिए कह रहा हूँ उसे मत पकड़ो। जब मैं तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कहता हूँ तो पीछे मुड़कर मत देखो। मेरा विश्वास कर मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है। वह समय आ रहा है जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि मुझे वह क्यों करना पड़ा जो मैं अभी कर रहा हूँ। तुम देखोगे कि मेरा हाथ पूरे समय तुम्हारे साथ था। तुम देखोगे कि हर देरी, हर बंद दरवाजा, हर मुश्किल क्षण तुम्हें कुछ महान की ओर ले जा रहा था। तुम देखोगे कि मैं तुम्हें उन चीजों से बचा रहा जिनके बारे में तुम